Good morning children, how are you? I hope you are fit and fine. So today we are going to read about class 3rd English grammar book. आज हम हमारी क्लास 3rd की इंग्लिश ग्रामर की बुक स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी इंग्लिश ग्रामर की इसका नेम है ग्रामर ट्यून्स, यानी ग्रामर की धुन, व्याकरण की धुन। तो आज हम हमारी इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द सेंटेंस। सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य। लेट्स लर्न द सेंटेंसेस। ए सेंटेंसेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंसेस यानी एक जो वाक्य है इज ए ग्रुप, वो समूह होता है ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स शब्दों का। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि आपको पूर्ण समझ में आता है। या एक वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जो पूर्ण समझ में आता है, यानी जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई सेंस होता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए शब्दों के समूह को पढ़िए। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह, क्योंकि शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करने वाले हैं। स्वीट एप्पल ट्री ऑन द। स्वीट एप्पल ट्री ऑन द, तो ये जो सेंटेंस है ना तो इसका कोई सेंस है ना इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। स्वीट एप्पल मीठा सेब, ट्री ऑन द पेड़ के ऊपर, टूटा फूटा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई क्रिकेट टुडे डेली। आई क्रिकेट, मैं मैच टुडे डेली, रोज़ाना, आज रोज़ाना। तो ये देन हमारे थर्ड सेंटेंस पे हम चलते हैं। माई नेम इज़ शिखा, यानी मेरा नाम शिखा है। एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो आपने इन चारों सेंटेंस में कुछ नोटिस किया? यस, ये हमने जो ऊपर के 2 सेंटेंस रीड किए, इसका कोई मीन नहीं है, ना तो इससे कोई अर्थ निकल रहा है, ना ही हमें ये कुछ समझ में आ रहा है कि सेंटेंसेस की से क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब ये सेंटेंसेस का क्या मीन निकल रहा है, हम क्या समझें इनके माध्यम से। और जो नीचे के हमारे जो 2 सेंटेंस है, माई नेम इज़ शिखा एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यस, ये दोनों जो सेंटेंस है ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे वो बोल रही है कि माई नेम इज़ शिखा, कि मेरा नाम शिखा है, एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये दोनों सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि हाँ, इन दोनों सेंटेंस का कोई मीन निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है। और ये जो ऊपर के 2 सेंटेंस है, इनका ना तो कोई मीन निकल रहा है, ना ही ये कंप्लीट सेंटेंस भी हम इन्हें नहीं कह सकते। तो हमारी डेफिनेशन, जो हमने अभी सेंटेंस की डेफिनेशन को हमने रीड किया, वो यही बता रही है कि एक जो सेंटेंस है वो एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो हमें समझ में आए या जिससे कोई मीन निकले, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द फर्स्ट 2 एंड द लास्ट 2 ग्रुप्स? डू यू फाइंड, क्या आपने ढूंढा, एनी डिफरेंस, कुछ डिफरेंस इन द फर्स्ट 2 यानी ऊपर के 2 एंड द लास्ट 2 ग्रुप, और नीचे के 2 समूह, यानी आपने ऊपर के 2 सेंटेंस और नीचे के 2 सेंटेंस में कुछ डिफरेंस ढूंढा, आपको कुछ डिफरेंस मिला। तो यस, हमने ऊपर के 2 सेंटेंस, इन चारों सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि जो ऊपर के 2 सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, ना तो उनका कोई मीनिंग निकल रहा है, ना कोई अर्थ निकल रहा है। और जो हमारे नीचे के 2 सेंटेंस है ये पूरे कंप्लीट है, इनका मीनिंग निकल रहा है प्रॉपर, ये हमें समझ में आ रहा है। द फर्स्ट 2 ग्रुप्स डू नॉट मेक एनी सेंस। ये जो ऊपर वाले जो 2 ग्रुप है, डू नॉट मेक एनी सेंस, इसमें कोई मीन नहीं है, इनमें कोई सेंस नहीं है, हमें किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेरास, यानी जहाँ तक द लास्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, यानी जहाँ तक ये जो नीचे के 2 ग्रुप है, नीचे के 2 सेंटेंस है, ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, ये हाँ, ये पूरी रूप से इसमें सेंस है, इन्हें हम समझ सकते हैं, इन वर्ड्स के ग्रुप को हम अच्छे से समझ सकते हैं और इनका एक प्रॉपर मीनिंग भी निकल रहा है। देयरफॉर, इसलिए, दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग निकलता है, इनका एक अर्थ निकलता है। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। ए सेंटेंस यानी एक जो सेंटेंस होता है, ऑलवेज, वो हमेशा, बिगिन्स, शुरू होता है, विथ ए कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर से वो शुरू होता है, एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, वो एक फुल स्टॉप से उसका एंड होता है। यस, हमने यहाँ पर देखा किस तरह एक सेंटेंस की स्टार्टिंग देख रही है, यहाँ पे कैपिटल लेटर से हो रही हो, यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप से इसका एंड हो रहा है। तो हम आपको
हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सेंटेंस का मीन अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा कि जब ये जो कंप्लीट एक वर्ड्स के ग्रुप है जिनका कुछ मीन निकलता है उन्हें हम सेंटेंस कह सकते हैं। ये जो ऊपर के 2 सेंटेंस हमने पढ़े ये रॉन्ग है, इन्हें हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है, इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो हमने हमारा ये जो सेंटेंस वाला टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है। देन हम इसके एक्टिविटी पर आते हैं। प्रैक्टिस टाइम फर्स्ट है, ए वाला आपका पॉइंट है टिक राइट द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। यानी आपको ऐसे वर्ड्स के ग्रुप या ऐसे सेंटेंस पे आपको राइट का मार्क करना है जिसका कोई मीन निकलता हो, जो आपको समझाता हो या जिससे आपको कुछ समझ में आ रहा हो। देन तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारा स्वीट ऑरेंज यानी मीठा संतरा। ये कोई सेंटेंस नहीं है तो हम इस पर रॉन्ग लगा रहे। स्वीट ऑरेंज मीठा संतरा, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। लव्स क्रिकेट प्लेइंग राहुल। लव्स क्रिकेट यानी क्रिकेट से प्यार करना, प्लेइंग यानी राहुल जो है वो क्रिकेट खेलना उसे अच्छा लगता है या वो उस क्रिकेट खेलना उसे बहुत प्यारा है। लव्स क्रिकेट प्लेइंग राहुल, इसका कोई मीन नहीं निकल रहा है तो इसे हम रॉन्ग कर रहे हैं। द डोर इज़ क्लोज, दरवाज़ा बंद, इसको भी हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल लेटर से हो रही है, जबकि हमारी जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से होती है। मिस लंच, लंच मिस किया, नहीं ये भी रॉन्ग है, कोई सेंस नहीं निकल रहा। शिरीन एट एन एप्पल, शिरीन ने एक एप्पल खाया, यस ये राइट है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, जो पोस्टमैन है वो लेटर डिलीवर करता है, यस ये भी राइट है। अंकल माई टीचर इज़ ए, नो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, अंकल माई टीचर इज़ ए नो। डिनर एट, नो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, रॉन्ग। येलो अम्ब्रेला, रॉन्ग क्योंकि इनके कोई ना तो कोई सेंस निकल रहे ना इनसे हम कोई मीनिंग निकाल सकते हैं। अब जैसे हमारे पूरे कंप्लीट सेंटेंस की शिरीन एट एन एप्पल, शिरीन ने कल एक एप्पल खाया या शिरीन ने एक एप्पल खाया। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, पोस्टमैन लेटर डिलीवर करता है, तो इनसे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, एक अर्थ ले सकते हैं और ये पूरे कंप्लीट भी हैं, इसलिए हमने इन्हें राइट किया। बाकी जो इनकम्प्लीट है उन्हें हमने रॉन्ग कर दिया क्योंकि उनका कोई ना मीनिंग निकल रहा था ना कोई सेंस उनमें था या हमें कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो आज अभी हमने हमारे सेंटेंस वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से रीड करें, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब हम हमारे पेज नंबर 6 पर जाते हैं जो है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मीन होता है कर्ता, काम करने वाला, और प्रेडिकेट मीन्स होता है विशेष। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में 2 मेन पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कर्ता और विशेष। कर्ता यानी जो करने वाला होता है और विशेष जो क्या किया जा रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट इज डूइंग समथिंग। ए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है ऑफ ए सेंटेंस इज द पर्सन, यानी कोई व्यक्ति, प्लेस कोई जगह, एनिमल जानवर और थिंग या चीज़ें दैट इज डूइंग समथिंग जो कि कुछ कर रहे हैं, वो है हमारा सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज द पार्ट विच टेल्स वॉट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग। और जो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो हमें बताता है कि वॉट द सब्जेक्ट डज डूइंग, जो हमारा सब्जेक्ट है जो करता है वो क्या कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट या किसी के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। जैसा मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को रीड कर आप देख रहे होंगे इन सेंटेंसेस को ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा चुका है। अभी फ्लाइज ए काइट, यानी जो अभी है वो पतंग उड़ा रहा है, तो अभी तो हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये अभी जो है वो करता है, वो उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है अभी, तो अभी हमारा हो गया सब्जेक्ट। देन बाकी हमारे सेंटेंस में जो भी बचता है फ्लाइज ए काइट, पतंग उड़ाना, ये हो गया प्रेडिकेट, यानी ये क्या है विशेष है, ये काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है पतंग उड़ाने का, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। यानी आपको अगर मैं एक आसान से तरीके से समझाऊँ तो हमारा सेंटेंस होता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। द सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग, यानी जो सिंगर है वो गाना गा रही है या गा रही है क्योंकि एक लड़की है, तो ये जो द सिंगर है ये तो हमारा हो गया कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। और बाकी का जो हमारे पास जितना भी सेंटेंस बचता है वो हो गया हमारा
विशेष यानी सिंग ए सॉन्ग। क्या किया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, वो गाना गा रही है। और कौन गा रही है, द सिंगर यानी जो सिंगर है वो गाना गा रही है। तो हमारा सिंगर वो तो हो गया सब्जेक्ट और सिंग ए सॉन्ग हो गया विशेष। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, तो द डॉग हमारा हो गया सब्जेक्ट और रन्स आफ्टर द कैट क्योंकि वो किसके पीछे भाग रहा है, कैट के पीछे भाग रहा है। ये उसके द्वारा काम किया जा रहा है। क्या काम कर रहा है हमारा सब्जेक्ट, कैट के पीछे भाग रहा है। तो द डॉग हमारा सब्जेक्ट और बाकी का जितना भी बचता है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट यानी विशेष। द वर्ड्स अभी एंड द डॉग आर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी इन दोनों सेंटेंस में अभी और द डॉग तो होगा हमारे सब्जेक्ट। द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्लाइज ए काइट एंड रन्स आफ्टर द कैट आर द प्रेडिकेटेज इन द सेंटेंसेस, यानी जो और बाकी के जो हमारे ये दोनों बचते हैं, फ्लाइज ए काइट और रन आफ्टर द कैट, ये दोनों हमारे क्या हो गए, प्रेडिकेट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट तो कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स विशेष, यानी जो हमारा एक सेंटेंस होता है पूरा उसमें सब्जेक्ट ये एक निकलता है, अभी हुआ, एनिमल हुआ, प्लेस हुआ, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा, कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई एनिमल, कोई थिंग जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है वो तो हमारा सब्जेक्ट, और जो काम है कि वो क्या कर रहे हैं वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब इजी पीजी यानी बहुत आसान। इन ए सेंटेंस ए प्रेडिकेट ऑलवेज हैज़ ए डूइंग वर्ड। तो ये हमने हमारा जो सेंटेंस वाला जो हमारा टॉपिक है ये हमने रीड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो हमारा ये जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है और कल हम इसकी एक्टिविटी करने वाले हैं। सो थैंक यू।